बागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। फलसीवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पदम सिंह के परिवार को पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में साल में 3 बार मनाया जाता है हरेला पर्व। शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर उत्पात मचाने पर पड़ा भारी। टिहरी जिले में तेज बारिश के चलते डीएम ने अभी कर्मचारी की छुट्टी निरस्त की। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा घाटों पर एसडीआरएफ टीम की नजर। ससुरालियों सहित पत्नी को मारने पहुंचा कलयुगी दामाद। तहसील दिवस में पहुंचे अपर जिला अधीक्षक, सुनी समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक फलसीमा गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पदम सिंह के परिजनों का सम्मान करने पहुंचे। आपको बता दें कि कर्नाटक ने परिजनों को अंग वस्त्र भेंट करते हुए मेडल तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हरेला त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। आपको बता दें कि चैत्र मास के पहले दिन बोया जाता है। ये हरेला त्योहार गर्मी के मौसम की जानकारी का संदेश लेकर आता है। वही दूसरा हरेला अक्टूबर की पहली नवरात्रि में बोया जाता है। साथ ही ये तीसरे हरेला त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हरेला जुलाई के महीने का हरेला माना जाता है। वही उत्तराखंड देवभूमि में शिव जी का वास माना जाता है। सावन व जुलाई का महीना शिव महादेव का प्रिय महीना मानते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। धौलछीना पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर धौलछीना बाजार में 4 लोग शराब के नशे में शोर शराबा कर उत्पात मचा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची धौलछीना पुलिस द्वारा चारों लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करने की सख्त हिदायतें दी है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 17 जुलाई अल्मोड़ा से शुरू गुरिल्ला जन जागरण रथ यात्रा शुरुआत सीमा गांव के सोमेश्वर महादेव के मंदिर से प्रारंभ हुई। यहां निरीक्षण भवन के प्रांगण में हुआ गुलेरियों की सभा को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि सरकार गुरिल्लों की राष्ट्रीय सेवा को भूल गई है। गुरिल्लों ने जब सीमाओं पर संचार तथा परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब सीमावर्ती इलाकों में देश के लिए मीलों पैदल चलकर जाना जोखिम में डालकर भी काम किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नगर निगम की ओर से रानी बाग चित्रशिला घाट पर बन रहा विद्युत शवदाह गृह माह भर में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में लोग यहां मृतकों के अंत्येष्टि करा सकते हैं। वही 2 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि से बन रहा यह शवदाह गृह केंद्र तमाम अटकलों के बाद आखिरकार अब पूरा होने जा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर कार्यक्रम और इसकी निर्माण लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं। उस समय ये माननीय उच्च न्यायालय में इसमें वाद था, उस कारण से लंबित हुआ। उसके पश्चात वर्तमान में इसमें कार्य चल रहा है। थोड़ा सा जो वेबकॉस कंपनी है, जो कार्यदायी संस्था है, उसके द्वारा कार्य हल्का किया जा रहा है। फिर भी मुझे आशा है कि मैंने अभी नगर आयुक्त और जो सहायक अभियंता उनको कहा इस विषय में, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त की 1-2 माह के अंदर इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। और हमारा अनुमान है कि अगर वार मोड पे काम किया तो 1 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ पेमेंट के इश्यूज थे, उसको कल रिजॉल्व किया जाएगा। जो उनके पेमेंट पेंडिंग है उसको भुगतान किया जाएगा। और जो आपको संस्था है उनके प्रतिनिधियों से बात की जाएगी और प्रयास करेंगे 1 माह के अंदर ये हैंडओवर हो जाए। विद्युत तो जो कनेक्शन लगना है यहाँ पर, उसके लिए भी पेमेंट कर दिया गया विद्युत विभाग को। शीघ्र ही उसका कनेक्शन ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह कनेक्शन के बाद ही चल पाएगा। तो वो काम भी लगभग 1 महीने के अंदर हो जाएगा।
टिहरी डीएम मयूर दीक्षित ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बारिश में अलर्ट रहे और सबकी छुट्टी निरस्त कर दी है। आपको बता दें कि कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल फोन ऑफ ना रखे। जिस भी अधिकारी का मोबाइल ऑफ पाया गया और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अलर्ट मोड पर रहकर जहां पर भी किसी सड़क बंद होने का संदेश प्राप्त होता है तो वह तत्काल जेसीबी से खुदवाने का प्रयास करे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि शासन के ऑर्डर्स हैं कि जितने भी हमारे पुल्स हैं, भले वो पीडब्ल्यूडी के हों, एनएच के हों, पीएमजीएसवाई के हों, और हमने ग्राम विकास विभाग को भी बोला है कि गांव के भी आंतरिक पुलों की भी एक बार चेक कर लिया जाए कि कहीं कोई ऐसी घटना आगे ना हो। और पुलों की सेफ्टी ऑडिट के निर्देश पहले भी दिए गए थे, पुनः उसको हम लोगों ने रिपीट किया है। और इसमें जो भी सेफ्टी के जो मानक होते हैं, उनकी भार क्षमता होती है या फिर जहाँ से भी उनका जो बेस होता है वहाँ पे कोई कटान ना हो भारी बारिश के दौरान, तो उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में हमने सभी एसडीएम्स को भी सचेत किया है कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में जो जो मेन पुल्स हैं उन पर निगरानी रखें और उनका लगातार निरीक्षण करते रहें। देखिए, डोबरा चाटी पुल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है और कनेक्टिविटी वाइज उसका लगातार हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं। और अन्य जितने भी पुल हैं पूरे जनपद में, सभी की निगरानी हम मानसून सीज़न में लगातार करते हैं। देखिए, अभी जो हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि हम आपदा के सीज़न में सभी जगह अलर्ट पर रहें और आम जनता अगर किसी को भी कोई भी हानि होती है तो उसको हम लोग तत्काल रिलीफ पहुंचाएं। इस क्रम में 24/7 हम लोग जिला स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी एसडीएम, सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, किसी को भी छुट्टी पर जाने से पहले पूर्व अनुमति लेने के लिए बताया गया है और बहुत ही नेसेसरी हो तभी वो लोग मुख्यालय छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी रोड बंद होती है उसको हम तत्काल खोलने का कार्य कर रहे हैं और अगर किसी के घर में या कोई हानि या कोई क्षति होती है तो उसको हम तत्काल मुआवजा देकर उनको राहत दे रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश, हरिद्वार में गंगा घाटों पर एसडीआरएफ टीम अपनी नजर बनाए हुए है ताकि घाटों पर कोई भी व्यक्ति गंगा में ज्यादा अंदर तक न जाए। साथ ही श्रीनगर डैम से 300 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, उसको लेकर भी एसडीआरएफ टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी परिस्थिति में हालत पर काबू पाया जा सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली के झनकैया थाना क्षेत्र ग्राम ऊंची महुवट निवासी पूनम कुमारी के घर में सुबह 6 बजे दीवार कूदकर घुसे पूनम के पति वीर सिंह ने अवैध हथियारों के साथ अपनी पत्नी सहित ससुरालियों को मारने पहुंचा। आपको बता दें कि पीड़िता पूनम कुमारी ने 112 पर पुलिस को शिकायत की। मौके पर पहुंची झनकैया थाना पुलिस ने दामाद वीर सिंह को अवैध हथियार के साथ ग्राम ऊंची महुवट से गिरफ्तार किया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह की बात है। आज हम अपने घर में सो रहे थे, करीब सुबह 5:30 बजे की घटना है और मैं अपने घर में अपने बच्चों और मम्मी पापा के साथ में सो रही थी। तो मेरे हस्बैंड है जो जिनसे मेरा मुकदमा चल रहा है करीब 3 साल से, उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया। मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली हूँ। तो मेरे भाई से बोला कि चुप हो जाओ, नहीं तो साले तुम्हारे सबके मतलब गन लगा दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा जान से। तो मेरे घर वाले ने बचाव के तौर पे उसे बांधा, उसने उसे पकड़ा जैसे तैसे, मुझे बचाया उन लोगों से। उसके बाद में वो घर में मारने की धमकी दे रहा और ये भी कह रहा है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से हमने उसको बांधा घर में। उसके बाद में बांध के पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुंची और अभी मामला झनकैया थाने में है। परिवार न्यायालय में भी चल रहा है और घरेलू हिंसा में भी लगाया था। तो वहाँ से मेरा जो है मतलब फैसला हो गया। तो वहाँ से ये मतलब खर्चा बंधा है मेरा। कोर्ट से लड़ रही हूँ, वहाँ से मुकदमा डाल रही हूँ। दोनों बच्चों को मैं पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ कर रही हूँ और मुकदमा भी लड़ रही हूँ। आज प्रातः थाना आ जाकर 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक वीर सिंह नाम का व्यक्ति जो है अपने ससुराल में जो कि ऊंची महुवट में है, मैं अवैध तमंचे के साथ आया हुआ है। सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना आजा से जो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तो पुलिस फोर्स द्वारा उक्त व्यक्ति को एक अवैध तमंचा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध थाने में अभियोग करने के लिए उसे माननीय न्यायालय प्रेषित किया है।
जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज तहसील दिवस के मौके पर अपर अधीक्षक जसपुर तहसील पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या को सुना। आपको बता दें कि तहसील दिवस में वन विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लगभग 64 समस्याएं आ चुकी हैं और 45 समस्याओं को मैंने सुन लिया है एक एक करके, और अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो गया है। और सामान्यतः शिकायतें बिजली से भी हैं और राजस्व विभाग से संबंधित भी हैं। बिजली की शिकायतें इस तरह की हैं कि एक शिकायत है कि मीटर रीडिंग ज़्यादा है, एक ट्रांसफार्मर की शिकायत है, और अन्य शिकायतें जो तार झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, उनसे संबंधित हैं। सब कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें उनके द्वारा मौखिक एक सिंपल एप्लीकेशन दी गई है। शिकायत के संदर्भ में उनको कहा गया कि वो साक्ष्य दे देंगे और शपथ पत्र देंगे कि क्या शिकायत है। उपस्थित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। उनका 1 दिन का वेतन रोकने की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय की जाएगी। लेकिन इस बारे में एक अवगत कराना चाहता हूँ कि आज दिशा की भी बैठक है 3 बजे, इनको माननीय सांसद जी ले रहे हैं। तो जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको वहाँ भी उस बैठक में उपस्थित होना है। तो उनके जो 2IC हैं अधिकांश के मौके पर उपस्थित हैं, और जो अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को माननीय न्यायालय से जारी समन नोटिस एवं वारंट आदि की 100% तामीली करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि धारा 6 आबकारी अधिनियम से संबंधित वारंटी अभियुक्त बालम सिंह लमगड़ा जिला अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। खटीमा पुलिस ने अफीम की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी से 1.5 किलो से अधिक अफीम के साथ एक i10 कार भी बरामद की है। वही एसपी क्राइम चंद्रशेखर गोड़के ने बताया कि कल पुलिस टीम को सूचना मिली कि यूपी से अफीम की खेप जनपद में लाई जा रही है, जिस पर टीम द्वारा बिस्टी रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसकी जानकारी ऐसा है ना, ये सबूत होता है कि यहाँ कमर्शियल है तो बेच दो। उधमसिंह नगर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जारी है, इसमें कल भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की थी रुद्रपुर कोतवाली द्वारा। आज थाना खटीमा द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 1 किलो 758 ग्राम अफीम हमने 3 अभियुक्तों से गिरफ्तार की है। 3 अभियुक्त जो है धर्मेंद्र कुमार, पंकज शुक्ला और हरीश कुमार, ये शाहजहाँपुर और पीलीभीत के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के। इन तीनों से हमने 1 किलो 758 ग्राम अफीम, एक i10 कार जिसके द्वारा ये सप्लाई कर रहे थे, और 2 मोबाइल और 1210 रुपये हमने बरामद किए हैं। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं थाना खटीमा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह को हम मैन ऑफ द मंथ के लिए इसमें नॉमिनेट कर रहे हैं, और पूरी टीम को भी हम 1000 रुपये का कैश रिवार्ड दे रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे थे और कहाँ? देखिए, ये कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको सप्लाई कर रहे थे और इनके साथ कोई और जुड़ा है, इस पूरे मामले में हम पूरी कड़ियाँ जोड़ेंगे विवेचना में, और इनकी संपत्ति के बारे में भी इसमें जांच की जाएगी और उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत निरंतर सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों, मजदूरों, फर फेरी वार्ड ठेला लगाने वाले व्यक्तियों का 100% सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान थाना अध्यक्ष धौलछीना सुनील कुमार के नेतृत्व में धौलछीना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र सेराघाट में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान गैर राज्य के 16 व्यक्ति बिना पुलिस सत्यापन के रहते हुए पाए गए, जिस पर धौलछीना पुलिस द्वारा सभी 16 व्यक्तियों को पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए चालानी कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।